वफाकी हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात के पैकेज का ऐलान कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का तरीका राइज करने, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक देने के लिए तरमीम लाने का फैसला। सेनेट में ओपन और काबिल शनाख्त बैलेट और समंदर पार पाकिस्तानीज़ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त के लिए आईनी तरमीम की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर आवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हर इलेक्शन के बाद धांधली का शोर और इंतखाबी नताइज पर झगड़ा होता है। वज़ीर आज़म अपोजिशन को बराह रास्त इस्लाहात पर मिलकर बढ़ने की पेशकश कर चुके, सबके सामने है कि रुकावट कौन डाल रहा है। बाबर अवान बोले, वज़ीर आज़म ने इस्लाहात पूरी कौम के सामने रखने और तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने की हिदायत कर दी है। जहांगीर तरीन की एक बार फिर हामी अरकान पार्लियामेंट के साथ पेशी। अली जफर एडवोकेट पर एतमाद का इजहार कर दिया। कहा, वजीर आजम ने उनके दोस्तों से मुलाकात के बाद अली जफर की ड्यूटी लगाई है। उन्होंने काम शुरू कर दिया है। उनका केस क्रिमिनल है ही नहीं, FIA का कोई किरदार नहीं। कभी नहीं कहा कि केस खत्म कर दें। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत हमारा किसी से कोई राब्ता नहीं। जहांगीर तरीन का शाह महमूद कुरैशी के बयान पर तबसरे से इनकार। कहा, ये हल्की बातें हैं, वो ऐसी बातें नहीं करते। जहांगीर तरीन के केसेस का जायजा लेने के लिए वज़ीर आज़म के नामजद करदा PTI सेनेटर अली जफर एडवोकेट की तरीन ग्रुप के वकला और अकाउंटेंट से मुलाकात। केस से मुताल्लिक़ जहांगीर तरीन का मौक़िफ़ सुना। अली जफर एडवोकेट FIA और प्रोसिक्यूशन टीम से भी मिल चुके। जहांगीर तरीन से मज़ीद 4 अरकान असम्बली का राबता। तरीन ग्रुप के अरकान पार्लियामेंट की आइंदा हिकमत अमली पर मुशावरत। अली जफर की तहक़ीक़ात का इंतज़ार करने का फ़ैसला। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल के PTI में शमूलियत से मुतालिक बयान की तरदीद। कहा, वो मुस्तफ़ा कमाल के घर कभी नहीं गए। मुस्तफ़ा कमाल ने हुकूमती जमात का हिस्सा बनने के लिए उनसे मुलाकात की। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा था कि गवर्नर सिंध उन्हें PTI में शामिल करना चाहते थे। 7 माह कबल गवर्नर सिंध ने उनसे कहा था कि मिठाई गाड़ी में है, एक बार हाँ बोलो। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अस्पतालों पर कोरोना मरीजों का दबाव बरकरार। मर्दान में 80% वेंटिलेटर्स मरीजों से भरे हुए हैं। मुल्तान में 74, लाहौर में 70% वेंटिलेटर्स पर कोरोना मरीज। मर्दान के 70, पेशावर 65, स्वात 63 और लाहौर में 59% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज ज़ेर इलाज। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से सबसे ज़्यादा 42 अमवात। मुल्क में मजमूई तौर पर 79 मरीजों का इंतकाल। 4200 से ज़ायद नए केसेस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 9% से ज़ायद रही। लाहौर में एक दिन में कोरोना के मजीद 1050 केसेस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 16% रिकॉर्ड की गई। पंजाब में मजमूई शरह अब भी 12% से ज़ायद। 464 कोरोना मरीज ICU में ज़ेर इलाज। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में बतदरीज कमी। 8.3% की शरह से 317 केसेस सामने आए। 24 घंटों में कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। हैदराबाद में कोरोना का तेज़ फैलाव। एक दिन में 175 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 20% रही। कराची में एक माह के दौरान 97 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक शहर में एक माह के दौरान 8112 अफराद कोरोना में मुब्तला हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद और कराची शर्क़ी में मज़ीद सख्त इक़दाम का फ़ैसला। कोरोना वायरस टास्क फोर्स इजलास में वज़रा को शहर का दौरा करने की हिदायत। कहा, गुज़श्ता 7 दिन में कराची में 10 और हैदराबाद में 14% से ज़ायद केसेस आए। हैदराबाद सेंट्रल जेल में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बायस सख्त इक़दाम। कैदियों से किसी रिश्तेदार या अजीज की मुलाकात पर पाबंदी आयद। मुल्क भर में 40 से
49 साल के अफराद की वैक्सीनेशन का आज से आगाज़। 50 साल और उससे ज़ायद उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म के मुअव्विन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि पाकिस्तान में इस साल के आखिर तक 7 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन का हदफ है। 3 करोड़ वैक्सीन की खुराकों का सौदा कर चुके। जल्द कैंसाइनो सिंगल डोज की पाकिस्तान में फिलिंग शुरू हो जाएगी। वैक्सीनेशन के लिए रकम नहीं, दस्तयाबी शर्त है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक को भी वैक्सीनेशन मुहिम सुस्त करना पड़ी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आपको कहाँ से हम बरामद कर रहे हैं? आप विजिट पे आई हैं। आप तो रश सबके लिए है, आपके लिए आप कोई आसमान से उतरी हुई है? बिल्कुल आसमान से नहीं उतरी हुई। बाकियों के लिए रश नहीं है, आपको दादा जान अजीज है, उनकी जान है जैसी। आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली। जिस आपको लगाया उससे पूछते हैं ये तरीका क्या नहीं है तुम्हारा। तुम VIP ड्राइंग रूमों में बैठो जाके, ये कौन सा तरीका तुम्हारा? मुअव्विन खुसूसी उस्मान डार सियालकोट की असिस्टेंट कमिश्नर की हिमायत में सामने आ गया। कहा सोनिया सदफ काबिल और जिम्मेदार ऑफिसर हैं। ख़वातीन का हमारे माशरे के गवर्नेंस सिस्टम में किरदार इंतहाई अहम है, जिसे सराहना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी इंतजामी ऑफिसर के साथ डट कर खड़े हो गए। कहा किसी भी सरकारी ऑफिसर या अमले के साथ गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल करना काबिल मजम्मत है। अपने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आला पंजाब तक पहुँचा दिए हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ की वाक़े की मजम्मत। फिरदौस आशिक़ावान की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट को डांटने को फ़िरौनियत करार दे दिया। फिरदौस आशिक़ावान ने गैर मयारी फलों की वजह से असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ को लोगों के सामने डांटा था। फिरदौस आशिक को ओहदे से फौरी हटाने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई। तर्जुमान मुस्लिम लीग पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि शहबाज शरीफ ने इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स की वजह से पंजाब को तरक्की याफ्ता सूबा बनाया। फिरदौस आशिक को खातून अफसर की तजलील करने पर शर्म आनी चाहिए। सूबाई वजीर फैयाज चौहान ने कहा शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह ने सीनियर अफसरान के साथ तज़हीक आमेज़ रवैया अपनाया। हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी दोनों अपने दायरा कार में रहते हुए काबिल एहतराम है। बाहमी एहतराम कायम रखना दोनों फरीकैन की मुश्तरका जिम्मेदारी है। नहीं, मेरी को आपके साथ लड़ाई थोड़ा है जी। मैं तो इधर सर आप लड़ाई करना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, हुक्म करे। नहीं, मैंने क्यों आपसे लड़ाई करनी है? मैं लड़का हूँ, इज्जत जैसी मुझे लड़के की फिक्र नहीं है, बूटे आप हो। मुजफ्फरगढ़ में भी रमज़ान बाज़ारों से मुताल्लिक़ अवामी नुमाइंदों की ब्यूरोक्रेसी से तल कलामी का वाक़या। MPA खुर्रम लगारी और असिस्टेंट कमिश्नर जतोई अरशद विर्क की तल कलामी की मुबैना टेलीफोन कॉल मंजर आम पर आ गई। MPA खुर्रम लगारी ने कहा कि रमज़ान बाज़ारों का विज़िट कराने का कहा तो आपने फ़ोन बंद कर दिया। अरशद विर्क ने जवाब दिया कि फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, आप जब चाहें विज़िट करें, आपसे कौन सी लड़ाई है। खुर्रम लगारी बोले कि लड़ाई करना चाहते हैं तो मैं आ रहा हूँ, किधर आना है? मैं तो जवान हूँ, लोग कहेंगे बुढ़ा मार खा रहा है। इमरान खान आपकी मॉडलिंग से आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवा की कीमतों में कमी नहीं आती। बाजारों में ड्रामे और मीडिया स्टंट्स करने की बजाय महंगाई कम कराएं। मरियम औरंगजेब का तंज। तर्जुमान नून लीग का कहना है कि अवाम तारीख का महंगा तरीन रमज़ान गुजार रहे हैं, लेकिन कोई उनका पुरसाने हाल नहीं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात झूठे आदाद शुमार देकर हुकूमती मफादात की गुलामी कर रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स ने PTI के रहनुमा जहांगीर तरीन की शुगर मिल से चीनी खरीद ली। JDW शुगर मिल से सबसे कम बोली 90 रुपये फ़ी किलो दी गई थी। हुकूमत का चीनी का एक्स मिल रेट 80 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 10 रुपये महंगी खरीदारी। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम कहते हैं कि 40,000 मेट्रिक टन चीनी का टेंडर है, कितनी चीनी उठानी है ये देख कर फैसला करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ के जिस्मानी रिमांड में मजीद 4 रोज़ की तौसी। जावेद लतीफ़ कहते हैं कि पुलिस चोरों डाकुओं को पकड़ने की बजाय उनके पीछे लगी हुई है। कुलभूषण को उनसे ज़्यादा सहूलतें हैं, हमें सिर्फ इंसाफ मिलना चाहिए। PTI गैर ममनुआ
गैर मुल्की फंडिंग केस, अकबर एस बाबर की स्क्रूटनी कमेटी के इजलास में लैपटॉप इस्तेमाल की दरख्वास्त मुस्तरद। PTI ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग केस में अकबर एस बाबर की स्क्रूटनी कमेटी के इजलास में लैपटॉप इस्तेमाल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। फैसले में कहा गया है कि स्क्रूटनी कमेटी अपने इख्तियारात का माकूल अंदाज से इस्तेमाल कर सकती है। जमातें गैर ज़रूरी मालूमात और एतराज़ात ना उठाएँ। इलेक्शन कमीशन के 14 अप्रैल के फैसले पर स्क्रूटनी कमेटी और फरीक़ैन अमल दरामद करें। BAP के नाराज अरकान के बाद PTI अरकान भी वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल को हटाने के लिए मैदान में आ गए। PTI के पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद के इस्लामाबाद में डेरे, दीगर अरकान भी इस्लामाबाद पहुंचना शुरू। सरदार यार मोहम्मद रिंद की क़यादत में सूबाई अरकान का वफ़द असद उमर से मुलाकात करेगा। पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और जाम कमाल को ओहदे से हटाने पर बात होगी। खुशाब में पंजाब असम्बली की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन। 5 मई को वोटिंग के लिए बैलेट पेपर समेत पोलिंग सामान रिटर्निंग ऑफिसर को भेज दिया गया। ज़िमनी इलेक्शन के 8 उम्मीदवारों को ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी का हुक्म जारी। अमन अमान के क़याम के लिए 500 से ज़ायद रेंजर्स एहलकार, 2800 पुलिस एहलकार ड्यूटी देंगे। PTI के अली हुसैन खान, मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद मौज़म शेर और पीपल्स पार्टी के गुलाम हबीब समेत 9 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पूरे कराची में साफ पानी फराहम नहीं किया जा रहा। जब टैंकर्स के जरिए पानी दे सकते हैं तो लाइनों में क्यों नहीं दे सकते? शहरियों से पानी के बिल तो वसूल कर लेते हैं मगर पानी नहीं देते। सिंध हाई कोर्ट का वाटर बोर्ड पर इजहार बरहमी, रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। 2 हफ्तों में अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने का हुक्म। आइंदा समात पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को तलब कर लिया। वज़ीर आज़म ने GSP प्लस स्टेटस मामले पर इजलास आज बुला लिया। वज़ीर ख़ारजा, मुशीर तिजारत, वज़ीर मजहबी उमूर, वज़ीर दाखिला और दीगर हुकाम शरीक होंगे। यूपी पार्लियामेंट की पाकिस्तान को GSP प्लस स्टेटस पर नज़रसानी की करारदाद पर गौर होगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मुल्तान से 50,000 और राजनपुर से 75,000 मन गंदम की बोरियाँ बरामद। गुज़श्ता 1 साल में सहाफ़ियों के खिलाफ कम अज़ कम 148 हमले या खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आईं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान को सहाफ़ियों के लिए 5वां ख़तरनाक मुल्क करार दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का वफाकी हुकूमत से मीडिया पर कदगने लगाने के बजाय आज़ादियों को यकीनी बनाने का मुतालबा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं जिस हुकूमत में सहाफ़त को आईनी आज़ादी हासिल न हो उससे जमहूरियत नहीं कहा जा सकता। कायमा कमेटी इत्तलात व नशरियात मुल्क में मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ और साजगार माहौल की फराहमी के लिए कानून साजी करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का मुल्क में आज़ाद और खुद मुख्तार मीडिया को यकीनी बनाने के हुकूमती आज़म का इआदा। कहा मुल्क में मीडिया सेंसरशिप का कोई तसव्वुर नहीं। मीडिया को सियासत, मईशत या किसी भी दूसरे शोबे में रिपोर्ट करने की बेमिसाल आज़ादी हासिल है। दुनिया में आज़ादी सहाफ़त की 635 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड। 12 माह के दौरान कम अज़ कम 49 सहाफ़ी हलाक हुए। मीडिया को दबाने की कोशिशों में इजाफा देखा जा रहा है। यौम आज़ादी सहाफ़त पर इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट जारी। यूरोपीय यूनियन का हमेशा आज़ादी सहाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ करने का आज़म। कहा आज़ादी सहाफ़त का गला दबाने वाली हुकूमत को हिसाब देना होगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ की पासदाराने इनक़लाब पर तनक़ीद की ऑडियो का मामला। रहबरे आला आयतुल्लाह ख़ामनाई ने जवाद ज़रीफ़ के बयान पर तनक़ीद करते हुए इसे बड़ी गलती करार दिया। ख़ामनाई की तकरीर के बाद जवाद ज़रीफ़ ने अपने बयान पर माफ़ी मांग ली। और 1 माह पहले मद्दाहों से बिछड़ने वाले लोग गुलकार शौकत अली खान की सालगिरह। शौकत अली के फिल्मी गीत, पंजाबी ज़बान में मशहूर गाने और मिली नग़मे कभी उनकी याद कम ना होने देंगे।